जय हिंद दोस्तों। आज हम देखते हैं झारखंड का ऐतिहासिक परिचय। आज क्या पढ़ेंगे जी? झारखंड का ऐतिहासिक परिचय ना। झारखंड को किस किस काल में किस किस नाम से बुलाया जाता है, यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए देखते हैं कि झारखंड को किस काल में क्या क्या कहा गया या किस किस व्यक्ति ने इसे झारखंड को किस नाम से संबोधित किया। एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। कहा जाता है जी कि काल है, इधर इधर क्या है, नामकरण है ना। तो हम लोग देखेंगे झारखंड का ऐत्रेय ब्राह्मण क्या है? तो यह एक ऋग्वेद की शाखा है। ऐत्रेय ब्राह्मण क्या है जी? तो ऋग्वेद की एक शाखा है। उसमें झारखंड को पुंड या पुंड्र कहा। याद रखने के तरीके क्या है कि जो ब्राह्मण लोग हैं, जो पंडित जो लोग हैं, उन्होंने क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, पूजा। क्या करते हैं जी? तो पूजा। तो पूजा से क्या याद रखेंगे? पुण्य। क्या याद रखेंगे? पुण्य या पुंड्र कहा गया। तो झारखंड को ऐत्रेय ब्राह्मण ने क्या कहा गया जी? पुण्य या क्या कहा गया? पुंड्र कहा गया। कैसे याद रखेंगे इसे? तो ब्राह्मण लोग क्या करते हैं? पूजा कराते हैं। क्या करते हैं? पूजा कराते हैं। तो पूजा से क्या हो जाएगा? पुण्य हो जाएगा या पुंड्र या रख सकते हैं। आगे देखेंगे तो ना समुद्रगुप्त के प्रयाग परिस्थिति में झारखंड को ना मुरुंड कहा गया। क्या कहा गया? मुरुंड कहा गया। समुद्रगुप्त के प्रयाग परिस्थिति में झारखंड को मुरुंड कहा गया। देखेंगे कि समुद्रगुप्त का प्रयाग परिस्थिति किसने लिखा है? तो हरिसेन लिखे हैं। कौन लिखे हैं? हरिसेन लिखे हैं। हरिसेन लिखे हैं। हरिसेन थे कौन? तो हरिसेन जो थे ना समुद्रगुप्त के राजकवि थे। हरिसेन कौन थे? समुद्रगुप्त के राजकवि थे। उन्होंने ही समुद्रगुप्त का प्रयाग परिस्थिति लिखा। या कि समुद्रगुप्त का प्रयाग परिस्थिति है क्या? तो यह एक अभिलेख है। क्या है? यह एक अभिलेख है। उसमें झारखंड का जो उल्लेख है वो क्या मिलता है जी? मुरुंड मिलता है। क्या मिलता है? मुरुंड मिलता है। आगे हम लोग देखेंगे। आगे कहता है कि जो विष्णु पुराण है, विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड कहा गया ना। विष्णु पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है? मुंड कहा गया है। आगे देखेंगे भागवत पुराण। क्या देखेंगे? भागवत पुराण। तो भागवत पुराण में झारखंड को किकट प्रदेश कहा गया। झारखंड को कहा गया है? किकट प्रदेश कहा गया है। याद रखने का सिंपल तरीका है। क्या है? किकट से याद रखें क्रिकेट। क्या याद रखना है? क्रिकेट। तो हम लोग देखेंगे क्रिकेट, जो क्रिकेट है ना, क्रिकेट में हम लोग क्या करते हैं? भागते हैं। क्या करते हैं जी? भागते हैं। किस लिए? रन लेने के लिए। क्रिकेट में हम लोग क्या करते हैं? भागते हैं रन लेने के लिए। तो याद हो जाएगा ना कि भागवत पुराण, भाग से क्या हो जाएगा जी? भागते से क्या हो जाएगा? भगवत पुराण में क्या कहा गया? किकट प्रदेश। क्यों? क्योंकि किकट प्रदेश में हम क्या याद रखें? क्रिकेट याद रखें। तो क्रिकेट में भागते हैं तो भागवत पुराण हो गया ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। कहता है ना तारिक में झारखंड को झारखंड ही कहा गया। तारिक-ए-फिरोजशाही में झारखंड को झारखंड कहा गया। आगे देखेंगे वायु पुराण। क्या देखेंगे? वायु पुराण ना। देखेंगे अगर वायु नहीं मिलेगा ना तो हम लोग क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। ऐसे याद रखेंगे। वायु नहीं मिलेगा तो हम क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। तो मर से क्या हो जाएगा? मुरण। क्या हो जाएगा? मर से मुरण। मर से क्या हो जाएगा? मुरण। तो वायु नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे ना। ऐसे याद रखेंगे। आगे देखेंगे महाभारत। क्या जी? महाभारत ना। महाभारत किसके किसके बीच लड़ा गया? पांडव और कौरव के बीच। पांडव और कौरव के बीच देखेंगे तो पांडव से क्या हो जाएगा? पुंडरीक। क्या हो गया जी? पुंडरीक। पूछा हुआ क्वेश्चन है, VVI लगा लीजिए। क्वेश्चन ये आपका पूछा हुआ है कि VVI है ना कि महाभारत में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया? तो पुंडरीक। क्या कैसे याद रखेंगे कि महाभारत में क्या थे? पांडव थे। तो पांडव से हो जाएगा पुंडरीक। या हो सकता है पशुभूमि। क्या हो जाएगा जी? पशुभूमि कहा जाता है। आगे देखेंगे तौलवी साहेब ने इसे क्या कहा है? मुंडल कहा है। तौलवी साहेब क्या कहा है? मुंडल। ये एक टकला था तो टकला से क्या हो जाएगा? उस बाल को मुड़वा लिया था, इसलिए याद हो जाएगा मुड़वा से मुंडल ना। उसके तौलवी के बाल ही नहीं थे। तौलवी जो व्यक्ति था उसके सर पे बाल नहीं था, सर को क्या किया था? बाल को मुड़वा लिया था। तो मुड़वाने से क्या हो जाएगा? मुंडल। क्या हो जाएगा जी? मुंडल। कौन कहा था? टॉलमी। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखेंगे ना खयान। खयान देखेंगे ना, ये था कौन जी? खयान। इसने कुकुट लाट कहा। झारखंड को क्या कहा है? कुकुट लाट कहा है ना। ये एक चीनी यात्री था। कौन था? चीनी यात्री। चीनी यात्री था ना। चीनी यात्री था। ये भारत आया था। पूछेगा कि खयान किसके समय में भारत आया था? उस समय भारत के जो राजा थे वो कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन थे? चंद्रगुप्त
द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फरयान भारत आया और झारखंड को क्या कहा, कुकुट लाड कहा। क्या कहा है, कुकुट लाड कहा है। आगे देखेंगे हेनसांग ना, तो हेनसांग भी कौन था, ये भी एक चीनी यात्री था। हेनसांग भी कौन था, एक चीनी यात्री था। इसने भी ना किसके दरबार में आया था, तो ह से हेनसांग हो जाएगा और ह से हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के दरबार में आया है। कौन, हेनसांग। और इसने झारखंड को क्या कहा है, कीना सुफलाना। क्या कहा जी, कीना सुफलाना, या कर्ण कहा है या सुवर्ण कहा है, कर्ण या सुवर्ण कहा है किसको, झारखंड को। आगे देखेंगे जब झारखंड में मुगल काल चल रहा था, जब झारखंड में मुगल काल चल रहा था जी, तो मुगल काल में देखेंगे झारखंड को खुखरा कहा। क्या कहा, खुखरा। क्या कहा है, खुखरा कहा या कहा कुकरा, खुखरा या कुकरा। याद रखेंगे तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी, जहांगीर का एक आत्मकथा है। क्या था, जहांगीर का एक आत्मकथा है। इसमें झारखंड को खोखरा कहा है। क्या कहा है, खोखरा कहा है, खुखरा नहीं। खुखरा तो मुगल काल में, मुगल काल में ही आपको जहांगीर के बारे में पढ़ना है ना। और इसमें देखेंगे झारखंड को कहा है जी, खुखरा कहा है, किसमें, मुगल काल में। लेकिन तुजुक के जहांगीरी में क्या कहा है, खोखरा कहा है। आगे देखा जाए कौटिल्य का अर्थशास्त्र में, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें झारखंड के कुकुट या कुकुट प्रदेश कहा, कुकुट या कुकुट प्रदेश किसमें, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहा गया है। आगे देखेंगे पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य, पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को कालीन देश कहा गया है। क्या कहा गया, कालीन देश के नाम से जाना गया है झारखंड, किसमें, पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में। आगे देखेंगे 13वीं सदी के ताम्रपत्र में, 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड को झारखंड के ही नाम से कहा, संबोधित किया गया ना। आगे देखेंगे अकबरनामा और आईने अकबरी, इसी का आत्मकथा है। अकबर के क्या है जी, आत्मकथा है ना, अकबरनामा और आईने अकबरी। अकबरनामा में ये तो झारखंड का है, अकबरनामा में झारखंड को क्या कहा है, अकबरनामा में झारखंड को झारखंड कहा है। लेकिन आईने अकबरी ने इसको कोकरा या खमकरा कहा है, कोकरा या खमकरा के नाम से संबोधित किया है झारखंड को। आगे देखा जाए ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को छोटा नागपुर कहा है। क्या कहा है जी, छोटा नागपुर कहा है ना। कब, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में। आगे हम लोग देखेंगे ना, आगे देखते हैं कहता है ना कि जो हेनसांग ने ना राजमहल क्षेत्र के लिए, जो हेनसांग जो हर्षवर्धन के दरबार में आए थे, उसने झारखंड के राज्य क्षेत्र के, राजमहल क्षेत्र के लिए उसने क्या कहा, की चिंग काइला। क्या कहा जी, की चिंग काइला कहा है ना। इसके बाद में इसने पहाड़ी क्षेत्र के लिए ना अन्य नाम कहा। क्या कहा जी, दामिनी एको, दामिनी नहीं, गलत से लिखा गया, मिस्टेक से दामिनी लिखा गया, ये क्या हो जाएगा ना, दामिनी एको के नाम से प्रयोग किया ना, इसके लिए ना झारखंड के लिए हेनसांग। तो देखेंगे हेनसांग ने क्या किया, राजमहल क्षेत्र के लिए की चिंग काइला कहा और पहाड़ी क्षेत्र के लिए क्या कहा जी, दामिनी एको कहा। कहा जाता है कि कैप्टन जो टैनर थे सर्वेक्षण के आधार पर 1837 ईस्वी में ही दामिनी एको की स्थापना हुआ। जैसे न हेनसांग ने ना पहाड़ी क्षेत्र के लिए क्या कहा था, दामिनी एको कहा है ना, उसकी स्थापना कब हुआ है, 1837 ईस्वी में हुआ है। आगे देखेंगे कहा जाता है कि प्राचीन काल में संथाल परगना क्षेत्र को ना, संथाल परगना क्षेत्र को नरीखंड, पूछा हुआ क्वेश्चन VVI आपके लिए है ना, नरीखंड कहा और बाद में कान को जोल कहा है। क्या कहा है, कान जोल कहा है। यह आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आगे देखेंगे प्राचीन काल में जो झारखंड का संथाल परगना क्षेत्र है उसको क्या कहा गया, नरीखंड कहा गया और बाद में क्या कहा गया, कांगजोल कहा गया। यह वीडियो आपको कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।